गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अज बच्चे असी जिहड़ा मतलब नवा चैप्टर जिहड़ा शुरू कर रहे हैं, दिस इज योर 4th चैप्टर दैट इज़ कैमिकल काइनैटिक्स। ठीक है, कैमिकल तो बेटा मतलब है कैमिकल रिएक्शन एंड काइनैटिक्स तो असी देखांगे कि स्पीड ऑफ द रिएक्शनस। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली कि किन्ने टाइम दे विच किन्ने प्रोडक्ट रिएक्टेंट जिहड़े आ वो प्रोडक्ट दे विच चेंज हो जाते हैं एंड किन्ने टाइम द रिएक्शन स्टार्ट करन तो किन्ने समय बाद जिहड़े आ प्रोडक्ट बनने स्टार्ट हो जाते हैं या किन्ने प्रोडक्ट बन जाते हैं। सारियां चीज़ां जिहड़ियां असीं इहदे विच पढ़ांगे। सो एक फॉर्मल आपां डेफिनेशन देखते हैं सब तो पहला। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट्स ऑफ कैमिकल रिएक्शन। रेट्स the conversion of products into reactants with respect to time is called rate of the reaction, and the factors which influence the rates of reaction ਕਿਹੜੇ फैक्टर्स है जिन्हां नाल rate of reaction यानी कि speed reaction product बनने की जिहड़ी speed है वधदी है या घटदी है। ठीक है, and the rate of reaction and the mechanism by which the reaction proceeds is called chemical kinetics। ठीक है, कि जो जिहड़ी रिएक्शन है वो किन्ने स्टैप्स दे विच हो रही है, किस तरीके दे नाल हो रही है एंड इहदे विच असीं सारा पढ़ना। फस्ट ऑफ ऑल जिद्दां रेट ऑफ कैमिकल रिएक्शन की हुंदा, किहड़े जिहड़े लॉज है इहदे अंदर। ठीक है, किस किस तरीके नाल असीं रेट जिहड़ा कैमिकल किसी भी रिएक्शन दा मेयर कर सकते हैं। दूसरा किहड़े फैक्टर्स है और तीसरा मैकेनिज्म किहड़ी है। तीन चीज़ां असीं पढ़नियां है। ठीक है, सब तो पहला सानूं पता होना चाहिए कि रेट ऑफ कैमिकल रिएक्शन क्या है। ठीक है, रेट ऑफ कैमिकल रिएक्शन है कि किन्ने चेते विच किन्ने समय दे विच विद रिस्पैक्ट टू द टाइम जिहड़े रिएक्टेंट्स है वो किहदे विच चेंज हो जाते हैं प्रोडक्ट दे विच। दिस इज़ योर रेट ऑफ रिएक्शन। ये भी एक फॉर्मल डेफिनेशन असी करनी है। सो फॉर्मल डेफिनेशनस दे विच इत्थे है साडे कोल सब तो पहला जिहड़ी डेफिनेशन है एंड दैट इज़ द चेंज ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एज पर यूनिट टाइम। ठीक है, कि किन्ने रिएक्टेंट जिहड़े वो प्रोडक्ट विच चेंज हो रहे हैं और किन्ने प्रोडक्ट जिहड़े उन्हां दे विच की चेंज आया और जिहड़ा रिएक्टेंट्स है उन्हां दे विच की चेंज आया। सो इहदे विच साडे कोल इहनूं आपां रेट ऑफ द रिएक्शन जिहड़ा वो कह दिंदे हैं। ठीक है, सपोज करिए कि साडे कोल एक रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन आर चेंजिस टू पी। ठीक है, यानी कि आर असीं रिएक्टेंट मान लैंदे और पी जिहड़ा हैगा असीं प्रोडक्ट मान लैंदे कि जिहड़े रिएक्शन सपोज कि किन्ने टाइम दे विच रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो इहदे विच असीं जिहड़ा रेट ऑफ द रिएक्शन की लिखांगे, रेट ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल्स टू आपां लिखांगे डिक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ओवर टाइम टेकन कि किन्ने समय दे विच जिहड़ी रिएक्शन है वो डिक्रीज जिहड़े रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन है वो घटी है। ठीक है, हुण विद रिस्पैक्ट टू ये सीगा रेट रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो विद रिस्पैक्ट टू प्रोडक्ट होएगा सेम इज इक्वल्स टू इनक्रीज, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोडक्ट बन रहे हैं तो यदि कंसनट्रेशन इनक्रीज हो रही होएगी रिएक्शन दे विच, यदि कंसनट्रेशन डिक्रीज हो रही होएगी। सो इहदे विच की लिखांगे आपां इनक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर टाइम टेकन। ठीक है, हुण सपोज कर लो कि साडे कोल जिहड़े दो टाइम है, एक साडे कोल T1 है एंड एक टाइम T2 है। T1 दे विच जदों रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन R1 सीगी, ठीक है, तो T2 दे विच रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन R2 होगी। इस तरीके नाल जदों T1 टाइम सी उदों प्रोडक्ट जिहड़े वो P1 बन गए और जिहड़े रिएक्टेंट है वो की हो गए P2 हो गए। ठीक है, सो असीं अगर देखिए कि साडे कोल विद रिस्पैक्ट टू टाइम अगर आप दोबारा इस हिसाब दे नाल रेट ऑफ द रिएक्शन लिखना होए, सो रेट ऑफ रिएक्शन साडे कोल की आएगा इज़ इक्वल टू, अगर आप विद रिस्पैक्ट टू प्रोडक्ट लिखिए तो आप लिखांगे R2 कंसनट्रेशन माइनस R1 कंसनट्रेशन ओवर की लिखांगे आप T2 माइनस T1 और इनू अगर असीं कलैक्टिव लिखिए तो डेल्टा R कंसनट्रेशन ओवर डेल्टा T यानी कि टाइम। ठीक है, इसी यही चीज़ जी आप प्रोडक्ट की फॉर्म के लिखना हो। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू P कंसनट्रेशन, P2 कंसनट्रेशन एंड P1 कंसनट्रेशन माइनस ओवर क्या आ जाएगा T2 माइनस T1 कंसनट्रेशन। इनू असीं इदां लिख देंगे डेल्टा P कंसनट्रेशन ओवर डेल्टा T कंसनट्रेशन। ठीक है, हुण इत्थे अगर असीं ध्यान नाल देखिए तो इत्थे तो साडे कोल डिक्रीज जिहड़ा समझ आ रहा है। ठीक है, बट इन्हां दे विच सानूं डिक्रीज नहीं समझ आ रहा। सो इहदे नाल जिहड़ा रिएक्टेंट है उहदे नाल असीं जिहड़ा साइन है डिक्रीज शो करने वास्ते घटन वास्ते असीं जिहड़ा माइनस शो करांगे और जिहड़ा प्रोडक्ट है उहदे नाल जिहड़ा साइन है असीं प्लस शो करांगे। ठीक है, सो एक सिंपल रिएक्शन सीगी और असीं अगर देखिए कि इन्हां दे अगे कुछ स्टोकियोमेट्री भी होई, स्टोकियोमेट्री कि इन टर्म्स ऑफ स्टोकियोमेट्रिक रिएक्शंस, स्टोशियोमेट्रिक रिएक्शंस दे विच जिहड़ा वो किद्दां काम करना है। ठीक है, सपोज करो कि साडे कोल A
प्लस बी गिव्स यू टू सी, यानी कि ए एंड बी मिल के एक सी चीज़ बनाते इन टू मॉलीक्यूल्स की फॉर्म के बनाते। और अगर ये वास्ते असीं रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो असीं की लिखांगे, सो इट विल बी माइनस इत्थे की आ जाएगा साडे कोल, क्योंकि रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन हमेशा आपां घट दे फॉर्म च लिखनी है, की आ जाएगा डेल्टा कंसनट्रेशन ऑफ ए ओवर डेल्टा टी। सिमिलरली विद रिस्पैक्ट टू बी आपां की लिखांगे माइनस डेल्टा कंसनट्रेशन ऑफ बी ओवर डेल्टा टी लिख देंगे। और की लिखांगे असीं हुण इहदे विच साडे कोल स्टोक्यूमैट्री है, इहनूं असीं रिप्रेजेंट करना है, इहदे विच प्लस ही आएगा, बट ये जिहड़ी स्टोक्यूमैट्री है यह अगे आ जाएगी 1/2 डेल्टा कंसनट्रेशन ऑफ सी ओवर की आ जाएगा डेल्टा टी। सो दिस इज़ योर एक्सप्रैशन फॉर रेट ऑफ द रिएक्शन। नैक्सट साडे कोल ये दो है, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक है साडे कोल एवरेज रेट और इंस्टैंटेनियस रेट। एवरेज हमेशा की है कि जिहड़ा आपां हुणे पढ़िया हैगा, जस्ट हुणे असीं जिहड़ी चीज़ कीती हैगी कि किन्ने रिएक्टेंट या किन्ने प्रोडक्ट जिहड़े वो चलते हैगे विद इन द रेंज ऑफ टाइम, ठीक है, कि असीं T1 एक 5 मिनट पहला 10 मिनट बाद, फिर पहला 5 मिनट बाद, फिर 10 मिनट बाद, फिर 15 मिनट बाद असीं जिहड़ा हैगा वो रेट चैक की और फिर उसका एवरेज कढ लिया कि पूरा टाइम, मतलब कि सपोज असीं टोटल 15 मिनट बाद अगर आप चैक किया 5-5 मिनट के फर्क नाल, तो टोटल 15 मिनट का असीं एवरेज कढ लिया, ठीक है। सो ये हो गया तुहाडा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, मीनस द रेट ऑफ एक्सप्रैशन गिवन सो फार गिव द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ये जिहड़ा आपां हुणे कीता हैगा कि T1 माइनस T1, हुणे जिहड़ा असीं चीज़ पढ़ रहे हैं कि एवरेज जदों साडा प्रोडक्ट सारे बन गए, ठीक है, तो असीं डिफरेंट टेंपरेचर्स ते टाइम ते नोट किया, पहला 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, इस तरीके नाल 5-5 के मिनट के फर्क नाल असीं चैक किया। फिर उस तो बाद टोटल जिन्ने सारे प्रोडक्ट बने, यानी कि सपोज करो कि 25 मिनट रिएक्शन चली है, 25 मिनट बाद असीं इहदा एवरेज कढ लिया कि हर 5-5 मिनट बाद कितना जिहड़ा चेंज है वो आया होएगा। सो दिस इज़ योर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ नैक्सट इज़ द इंस्टैंटेनियस रेट। इंस्टैंटेनियस की अगर आप 5 मिनट बाद रिएक्शन में चैक किया, अगर 5 मिनट बाद असीं रिएक्टेंट्स देखे और प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन देखी 5 मिनट बाद, दैट 5 मिनट्स आर कॉल्ड इंस्टैंटेनियस, उस वेले जो असीं चैक की, ठीक है। और फिर अगले 10 मिनट बाद दैट 10 मिनट्स आर 10 ऑन दैट 10 मिनट्स the rate of reaction is called instantaneous rate of reaction, and only for that 10 minutes, only for that 5 minutes, not as a whole. The rate of change of concentration of any one of the reactants or products at a particular moment of time, मतलब only on that time when you are checking the concentration of reactants or products, not the average. For whole the reactants changes to, after whole the reactants changes to product, then it is called average rate of reaction, although you have checked it for after 5 minutes. Okay, this is for particular moment of time, that is instantaneous rate of reaction. Next is the very very important is the factors influencing rate of chemical reaction। ਕਿਹੜੇ factors ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ rate of reaction ਨੂੰ influence ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ concentration of the reacting species is directly related ਹੈ बेटा। concentration of reactant species, जिन्नी ज़्यादा तुसी reactants लओगे उन्नी जल्दी ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਨਗੇ, ठीक है, कि उन्नी ਜਿਹੜੀ रिएक्शन है वो रेट ऑफ द रिएक्शन ਜਿਹੜੀ है वो प्रोडक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ स्पीड अप होएगी और ਜਿਹੜੇ प्रोडक्ट है वो ज़्यादा जल्दी बनेंगे। दिस इज़ द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज़ एंड रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, मीनस जिन्ने ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे उन्नी रेट ऑफ रिएक्शन जी फास्ट होएगी। नैक्सट इज़ द टैंपरेचर ऑफ द सिस्टम। अकॉर्डिंग टू अ जनरलाइज्ड रूल, एक जनरल रूल है कि अगर असीं 10 डिग्री राइज करते हैं टैंपरेचर, द रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम्स ऑलमोस्ट डबल, ठीक है। एक जनरलाइज्ड रूल है कि जदों भी आपां 10 डिग्री टैंपरेचर, अगर किसी भी सिस्टम का टैंपरेचर 10 डिग्री इनक्रीज कर दिए, दैन द रिएक्शन रेट बिकम्स डबल हो जाएगी। इनक्रीज तो होएगी टैंपरेचर के वधन नाल रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड अप हो जाती है, ऑब्वियसली ये डबल हो जाएगी। दिस इज़ अ जनरलाइज्ड रूल। नैक्सट आ गया नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। अगर साडे कोल सॉलिड स्टेट दे विच रिएक्टेंट्स है, ठीक है, वो जिहड़े हैगे आ साडे कोल जल्दी प्रोडक्ट्स बनणगे एज कंपेयर टू साडे कोल गैसेस है या कोई होर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि साडे कोल जिहड़े बॉन्ड्स है रिएक्टेंट्स दे विच जिहड़े वो टुटदे आ, नवे प्रोडक्ट्स दे विच जिहड़े नवे बॉन्ड बनदे हैगे, ठीक है। अगर साडे कोल जिहड़े हैगे आ उन्हां दी रिएक्शन यानी कि दोनों की कंपैटिबिलिटी रिएक्टेंट्स की आपस दे विच बॉन्ड्स की ब्रेकेज जिहड़ी आ ज़्यादा है, उन्ने जल्दी नवे बॉन्ड जिहड़े आ बनणगे, ठीक है। नैक्सट आ गया प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ऑब्वियसली भी आप छोटी क्लासेस तो ही पढ़ते आ रहे हैं कि कैटलिस्ट स्पीड्स अप द कैमिकल रिएक्शन। ये कैमिकल रिएक्शन की स्पीड नूं जिहड़ी हैगी आ वो इनक्रीज करदे आ, वधा दिंदे हैगे। क्यों? बिकॉज दे प्रोवाइड अ सरफेस एरिया और एन अल्टरनेटिव पाथ टू डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द reactant to changes to products।
ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, जिन्ना ज़्यादा सरफेस एरिया होएगा उन्ना ही ज़्यादा प्रोडक्ट बनणगे। एक्सपोजर टू रेडिएशन, ऑब्वियसली रेडिएशन का कोई खास फर्क नहीं है, बट असी जनरली ये कहना है कि बहुत फास्ट हो जाती है रिएक्शन जो असी रेडिएशन की फॉर्म के रिएक्शन जी करते हैं। हुण बच्चे असी जिहड़े रेट ऑफ रिएक्शन जिहड़ा वो कीता हैगा उहदे बेसिस दे उपर असी कुछ न्यूमेरिकल जिहड़े वो सॉल्व करांगे। सो इहदे विच फस्ट तुहाडा हैगा न्यूमेरिकल, हाउ कैन वी एक्सप्रैस द रेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो ये फस्ट ऑफ ऑल जी रिएक्शन, सो दिस इज़ योर फस्ट रिएक्शन, इनू असी इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जोड़ा एक्सप्रैस करना है, एक्सप्रैशन देना है। सो इट इज़ इक्वल्स टू, हुण ये की है साडे कोल लगी स्टोकियोमैट्री, इनू असी माइनस लिखांगे क्योंकि ये रिएक्टेंट है। सो ये क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, हुण असी लिखांगे डिफरेंशियल यानी कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं, कंसनट्रेशन ऑफ O3 ओवर dt। दिस इज़ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन विच इज़ एक्सप्रैसड इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल और डी। अगर असी डेल्टा की फॉर्म के एक्सप्रैस करते हैं सो दिस इज़ एवरेज। ठीक है, अगर असी इस तरीके के नाल लिख दे सो दिस इज़ योर एवरेज, ये एवरेज है जो असी शुरू तो एक्सप्लेन कर रहे हैं, और दिस इज़ योर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट आप लिखांगे, इहदे प्लस आएगा, बट ये जो 1/3 नीचे आ जाएगा, कंसनट्रेशन ऑफ O2 ओवर सॉरी डी कंसनट्रेशन ऑफ O2। सो दिस इज़ फॉर दिस रिएक्शन। नाउ सैकेंड रिएक्शन इज़, हाँ जी, हुण असी ये सैकेंड रिएक्शन जी एक्सप्लेन करनी है, एंड इट इज़ ए रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या आएगा 1/2 माइनस बिकॉज ये रिएक्टेंट है, ये कंसनट्रेशन घट रही है, डी कंसनट्रेशन ऑफ NO ओवर dt। अगेन इक्वल पावांगे आप, दैन ये कोई स्टोकियोमेट्री नहीं है, सिंपल डी कंसनट्रेशन ऑफ Br2 ओवर dt। अगेन ये कोई साइन नहीं आएगा, प्लस का साइन आएगा, सो नो नीड टू रिप्रेजेंट NO Br एंड dt, दैट्स ऑल। ओके, जोड़ा है असी देखना है, देखो ये कोई रिएक्शन है दैट इज़, हाँ जी, ये रिएक्शन है, ये N2 + 3H2, दिस इज़ हैबर्स प्रोसेस, अमोनीया की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, सो सब तो पहला असी की करना, इतने असी बुक से लिख लें, इहदा असी रेट एक्सप्रैशन लिखांगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इक्वल्स टू की आ जाएगा साडे कोल, इहदे अगे कुछ नहीं लगेगा, माइनस डी ओवर dt कंसनट्रेशन ऑफ N2। इधर अगेन इधर साडे कोल अगेन माइनस 1/3 DH2 ओवर dt। अगेन इधर प्लस है 1/2 कंसनट्रेशन ऑफ डी ओवर dt कंसनट्रेशन ऑफ NH3। सो ये एक्सप्रैशन असी लिख लिया। नैक्सट साडे कोल देखो रेट ऑफ रिएक्शन इज़ मेजर्ड एज, ये एवरेज रेट दिता होया सानू, एवरेज सानू दिता है अमोनीया का NH3 डेल्टा टी वॉज फाउंड टू बी, ये दिता है 2.4 × 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। नाउ रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रैस्ड इन टर्म्स ऑफ H2 एंड N2 एंड H2 की फॉर्म के, सो असी एक्सप्रैशन से चले जाएंगे दोबारा। सो इन टर्म्स ऑफ N2 साडे कोल की है माइनस जोड़ा है डी ओवर dt, ये आ जाएगा साडे कोल, तो जोड़ा इहदा दिता होया सानू, इहदा दिता होया दैट इज़ 2.4 × 10⁻⁴, ये जी चीज़ दी हुई है। सो यू कैन सी, सो इन दिस केस यू कैन सी इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन तो असीं कढ़ना है, साडे कोल दिता होया इन टर्म्स ऑफ 1/2 NH3 ओवर डेल्टा टी, ये दिता है सानू देखिए 2.4 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। कढ़न वास्ते क्या है R ओवर R, इधर साडे कोल क्या कढ़न लिए क्या इन टर्म्स ऑफ N2। सो इट कम्स आउट टू बी, ये आ जाएगा साडे कोल डेल्टा ओवर डेल्टा टी इन टर्म्स ऑफ N2, क्या आ जाएगा, इनू असी इक्वलाइज कर लाँगे 1/2 डेल्टा NH3 कंसनट्रेशन ओवर डेल्टा टी दे नाल। ठीक है, सो ये साडे कोल दिती हुई है, यदि साडे कोल आ जाएगी, ये आ जाएगा साडे कोल 2.4 × 10⁻⁴, और नीचे क्या आ जाएगा साडे कोल 2, एंड इट कम्स आउट टू बी 1.2 × 10⁻⁴, बट इट्स इन द फॉर्म ऑफ माइनस, ये माइनस आएगी। सो दिस इज़ द इन टर्म्स ऑफ डेल्टा टी, सो ये आ जाएगा साडे कोल माइनस डेल्टा N2 इन टर्म्स ऑफ डेल्टा टी, यही माइनस जोड़ा इधर है। सो दिस इज़ फॉर द डिक्रीज। नाउ फॉर H2 इन टर्म्स ऑफ H2 के फॉर्म के सानू एक्सप्रैशन पता कि ये साडे कोल एक्सप्रैशन है डेल्टा टी ओ, ये एक्सप्रैशन है, और ये साडे कोल ये एक्सप्रैशन है। ठीक है, दिस इज़ 1/2। ठीक है, सो 1/2 नूं असीं ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, दैट इज़ तो साडे कोल आ जाएगा साडे कोल 1.2 × 10⁻⁴, ए वाला 3 जोड़ा है इधर नूं मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड इट कम्स आउट टू बी 3.6 × 10⁻⁴, अगेन माइनस साइन विल बी देयर, एंड द यूनिट्स
मोल पर लीटर पर सेकेंड एंड मोल पर लीटर पर सेकेंड।